मैंने जो स्टॉक लिया है मुथूट फाइनेंस, एनबीएफसी स्पेस का ये काउंटर है। अगर मैं आपको बता दूं, ये 21 वीक मूविंग एवरेज के पास से क्रूशियल सपोर्ट ले रहा है। ये मुथूट फाइनेंस हुआ। और अगर आप देखोगे स्टॉक्स ने क्या बताया है, इसने हाई लगाया था 2444 का। अब मैं थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊं, ये हटा देता हूं। स्टॉक्स ने जो हाई लगाया था, स्टॉक्स ने जो हाई लगाया है, कितने का हाई लगाया है? 2445 का इसने हाई लगाया है। 2445 ये हाई है। कब लगाया था? ये फ्रेश हाई लगाया है 20 मार्च 2025 को। मैं राउंड कर दे रहा हूं इसको। ये इसका हाई है स्टॉक का 2445 से, और लो है कितना? 1510 का लो है। तो इसने हाई लगाया था 20 मार्च 2025 को, लेकिन मोमेंट होल्ड नहीं कर पाया। जब मोमेंट होल्ड नहीं कर पाया तो वो नीचे की ओर आ गया स्टॉक, मुथूट फाइनेंस से फिर नीचे की ओर आ गया। तो इसने जो राइज दिखाया, एक महीना में 10% का, 6 महीना में 20% का, और 50% एक साल में इसने दिखाया है। मुथूट फाइनेंस में इस स्टॉक्स की बात कर रहा हूं कि इसने कितना क्या राइजिंग दिखाया है? 10% एक महीना में, 10% एक महीना में, 20% 6 महीना में, एंड 50% एक साल में। एनबीएफसी का इसने एनबीएफसी स्पेस का ये काउंटर है। मैं थोड़ा नीचे की ओर आता हूँ, चार्ट पैटर्न पे इस स्टॉक्स का बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। अभी आप देख रहे हो चार्ट पैटर्न, ये मैंने एक्चुअली 50 और 200 डीएमए ऑलरेडी लगा के रखा है। 50 एंड 200 डीएमए ऑन चार्ट बेसिस पे, ये लाइन है दोनों, इसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। 50 डीएमए एंड 200 डीएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जो चार्ट पैटर्न बता रहा है। 50 डीएमए 200 डीएमए के इंडिकेट तो एक इंडिकेशन दिखा रहा है, कुछ एक्सपेक्टेशन का ये इंडिकेशन बता रहा है। ये जो मैंने लाइनिंग खींचा है, ये 50 डीएमए एंड 200 डीएमए का लाइन है। तो कुछ एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है ये काउंटर। जैसा कि ये देखिए 50 डीएमए एंड 200 डीएमए मैंने जो ये करके रखा है, 50 डीएमए एंड 200 डीएमए। तो क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है ये? अगर आप देखोगे ये जो चार्ट पैटर्न में ये स्टॉक 5, 20, 30, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है। एक साल का ये मैंने चार्ट पैटर्न लिया है, इस पे ये सारे जो बताया 5, 10, 20, 50, 100 एंड 200 डीएमए ऑन डेली चार्ट बेसिस से ऊपर की ओर है, लेकिन 10 डीएमए से वो नीचे की ओर है। ये चार्ट पैटर्न बता रहा है, लेकिन 10 डीएमए से वो नीचे की ओर है स्टॉक। चलिए थोड़ा सा मैं स्टॉक्स का पी रेशियो वगैरह जान जाओ, इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है उस पर मैं और आगे फर्दर बात करूंगा। अगर आप देखोगे इंडस्ट्रीज का पी रेशियो और की कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इस सब का जो पी रेशियो वगैरह है 33 है, 35 है, जियो फाइनेंशियल का 88 है। और इस स्टॉक्स का मैं तो हाईलाइट करता हूँ, इस स्टॉक का मुथूट फाइनेंस का पी रेशियो 19.87% है। बाकी सबका पी रेशियो हाई है, श्रीराम फाइनेंस का पी रेशियो लो है। तो ये हो गया कि पी रेशियो इंडस्ट्रीज वाइज भी ये कम चल रहा है। उसके बाद अब मैं स्टॉक्स का क्वार्टरली भी मैं बात कर लूँ। क्वार्टरली भी प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्वार्टरली प्रॉफिट अच्छा। ये दिसंबर 2024 का डेटा के अनुसार से अगर आप देखोगे तो इसका ये पार्ट है 1363 का नेट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट डेटा ये है, ये लाइन जो देखिए ये ग्रोथ किया है। शुरू में ग्रोथ कम था, फिर उसके बाद इसने ग्रोथ दिखाया है। तो ये प्रॉफिट की बात होगी कि क्या इसने ग्रोथ दिखाया क्या नहीं दिखाया, उस पर डिस्कशन हो गया। अभी जो मैं बात कर रहा हूं कि क्वार्टरली ग्रोथ होने के बावजूद अगर नीचे की ओर आता हूं मैं इस स्टॉक्स का, ये थोड़ा मैं इसको हटा दूं, प्रमोटर्स होल्डिंग्स वगैरह क्या है इस स्टॉक्स में, थोड़ा मैं इसको आप लोगों को बता दूं। ये जो उसके बाद मैं थोड़ा सा बात कर लूं, इसने कितना 10 साल में 10% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ दिखाया है, 5 इयर्स में 13% का, 3 साल में 6% का,
टिल डेट का है 30% का है। तो स्टॉक कितना है 10 साल में कितना CAGR है 28% का है स्टॉक्स का। स्टॉक्स का ये स्टॉक्स का मैं बात कर रहा हूँ। CAGR 28% है, एक साल में 42% का ये है। इक्विटी में कितना 10 साल में 21% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 22% का, 3 साल में 19% का इसने रिटर्न दिखाया है। लास्ट ईयर इसने 18% दिखाया है रिटर्न ऑन इक्विटी का, ये डेटा के अनुसार से। मैं तब इसको हटा दूं। अगर आप देखोगे इस स्टॉक्स में जब प्राइस ऑफ एक्शन वगैरह सब कुछ बेटर होता है, चार्ट पैटर्न टेक्निकली ये बेटर होता है, तो कुछ एक्सपेक्टेशन में आने लगता है। दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार से अगर आप देखोगे, दिसंबर 2024 के डेटा के अनुसार से प्रमोटर्स के पास 73.35% का होल्डिंग है, एफआई का इन्वेस्टमेंट है 10.26% का है, डीआई का इन्वेस्टमेंट 12.99% का है, और जो रिटेलर्स के पास है 3.38 का होल्डिंग है। ये सारे हो गए, प्रमोटर्स हो गया, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उस पे है। अभी मैं थोड़ा चलता हूँ टेक्निकली, और तो मैं टेक्निकली डिस्कस कर लूँ आप लोगों से। तो ये एक एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है इसका। अगर आप देखोगे MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, MACD सेंटर एंड सिग्नल लाइन से ऊपर की ओर है, तो भी एक एक्सपेक्टेशन में आ रहा है कि कुछ लगता है कि एक्सपेक्टेशन दिखा सकता है। RSI की मैं बात करूं, RSI इसका 57 है, 57.3 अभी तो मार्केट चल रहा है, तो 57.3 RSI इसका है। ये RSI की मैं बात कर रहा हूँ। RSI है इसका, MACD ऊपर है, जैसा कि पता है बिलो 30 होने पे ओवरसोल्ड जोन में चला जाता है स्टॉक्स, और एबव 70 पे ओवरबॉट जोन में चला जाता है। तो प्राइस ऑफ एक्शन, MACD और ये चार्ट पैटर्न, तो क्या एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है वो मैं बात कर लूं। अगर आप देखोगे ये जो बार बार ये जो ट्रेंड इसने दिखाया है वीकली स्केल पे, मैं इसका ट्रेंड की मैं बात कर लूं इस स्टॉक्स का, आप देखोगे यहां से एक ट्रेंड दिखा रहा है, एक ट्रेंड दिखा रहा है। अगर आप मैं ये जो लगाया हूं 50 DMA के अनुसार से ऊपर की ओर ही है, जैसा मैंने अभी बताया था। तो क्या एक्सपेक्टेशन में आ सकता है, अगर मैं इस स्टॉक्स का एक्सपेक्टेशन के रूप में लूं तो 2500 दिख सकता है, और इसका एसएल जो मैं लूंगा एसएल के रूप में 2239 के रूप में मैं इसका एसएल के रूप में ले सकता हूं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहा है यहां तक दिख सकता है एक्सपेक्टेशन के रूप में। और मैं अगर जानूं कि एसएल कहां पे होगा, तो एसएल ये लाइन मैं ले सकता हूं 2239 के करीब का ये लाइन है। थोड़ा सा और डिटेल में मैं दिखा दूं इसको, एक्सपेक्टेशन हुआ है एसएल मैंने ये लिया है। तो अगर आप जानोगे 2239 के करीब का मैं ये लाइन ले सकता, 2236 से 2239 का लाइन मैं ये ले सकता हूँ। तो RSI चार्ट पैटर्न ये सारे कुछ, तो ये मैंने टेक्निकली बताया। इसी तरह वॉच करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर नए जो स्टॉक्स वगैरह आएंगे, ब्रेकआउट कुछ होंगे, मैं उस पर बात करूंगा। अच्छा, मेरा डिस्क्लेमर है, मैं अपने इस चैनल पे बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बना हुआ ये वीडियो है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।